हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज ट्वेल्थ क्लास का जितने भी पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया क्वेश्चन है सारा डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1, गुटनिरपेक्षता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया था। तो कब किया था स्टूडेंट? तो चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया था 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 47। लोकसभा में आरक्षित जो सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति की 47 है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था स्टूडेंट? तो शिक्षा, आत्मनिर्भरता, शिक्षा में आत्मनिर्भरता, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है 7 नंबर, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री करता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है स्टूडेंट? तो पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो प्रमुख ही होता है। तो इसका प्रमुख होगा आंसर। उसके बाद 9 नंबर, मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो मैकमोहन रेखा जो है स्टूडेंट वो है अरुणाचल प्रदेश में। आगे है 10 नंबर, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो यह प्रस्तावना को कहा गया है स्टूडेंट। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये प्रस्तावना को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण क्या है स्टूडेंट? तो वैश्वीकरण जो है वह है बहुआयामी परिघटना। इसका राइट आंसर होगा बहुआयामी परिघटना। 12 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापानी। उसके बाद 13 नंबर, 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भाषा। आगे है, भारत में 1946 को अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन के अंतरिम में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था स्टूडेंट? तो भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ था वो कब हुआ था? 1952 में हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे स्टूडेंट, वह कौन थे? तो वह थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था स्टूडेंट वह हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष जो थे वह थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। आगे 19 नंबर, भारत के किस राज्य में पहली गैर सरकारी सरकार बनी थी? तो पहली गैर सरकारी सरकार जो बनी थी वह बनी थी केरल में। कहाँ बनी थी? केरल में। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो ये जो संप्रभुता निहित है स्टूडेंट वह है जनता से। किससे? तो जनता से। राइट आंसर जनता से। 21 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका और सोवियत संघ थे स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना जो हुई थी स्टूडेंट वो हुआ था 1949 में। आगे बढ़ते हैं। सीटो और सेटो किस प्रकार के संगठन थे? तो सीटो और सेटो जो थे वह थे सैनिक गठबंधन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया स्टूडेंट? 24 नंबर। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 देशों ने भाग लिया था। 25 में क्वेश्चन, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर होगा 25 का बी नंबर, सीटो। क्या होगा? सीटो। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 26 नंबर से क्वेश्चन। 26 नंबर है, क्यूबा का मिसाइल संकट किससे संबंधित था? तो क्यूबा का मिसाइल संकट जो था स्टूडेंट वह था सोवियत संघ से। तो इसका राइट आंसर होगा सोवियत संघ। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट?
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। उसके बाद है शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीओ से क्या अभिप्राय स्टूडेंट? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्प विकसित देश। क्या होगा? अल्प विकसित देश। 30 नंबर है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच के दुश्मनी जानी जाती है, किस रूप से जानी थे स्टूडेंट? तो वह शीत युद्ध के रूप में जानी जाती है। इसका राइट आंसर शीत युद्ध। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। निम्न में कौन भूमिबद्ध देश है स्टूडेंट? तो यह निम्न में जो भूमि देश है वह है नेपाल। पहला ऑप्शन बी राइट आंसर। नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था, तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट 32 का डी नंबर। क्या होगा 32 का डी नंबर? 2006। आणविक प्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ये हुआ स्टूडेंट कब हुआ था? तो 1968 में हुआ था। सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष की संख्या कितनी थी स्टूडेंट? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 35 का राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर को। उसके बाद है निम्न में कौन सी 8 सदस्य नहीं है? तो इस 36 का राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी चीन। क्या होगा? चीन। महासभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है स्टूडेंट? तो महासभा में कुल सदस्यों की संख्या 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 192। क्या होगा? 192। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे स्टूडेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूगोस्लाविया होगा स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अजरबैजान। राइट आंसर अजरबैजान। उसके बाद है सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है स्टूडेंट? तो 40 का राइट आंसर होगा कश्मीर। कहाँ से गुजरेगी? कश्मीर से। उसके बाद 41 नंबर है, पेरिस सेट्रोइका और ग्लाइसनोस्ट शब्द संबंधित है, किसे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोरबाचेव से। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है स्टूडेंट? तो इसका अंग है कितना? 6। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, यूक्रेन अवस्थित है। यूक्रेन जो अवस्थित है स्टूडेंट वह कहाँ अवस्थित है अभी? तो 43 का राइट आंसर होगा यूरोप में। 44 नंबर ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट कितना होगा? सी नंबर खाड़ी युद्ध से। आगे बढ़ते हैं, निम्न में किससे ने खुले द्वार की नीति अपनाई है? तो खुले द्वार की नीति जो अपनाई है चीन ने अपनाई है स्टूडेंट, चीन होगा राइट आंसर। निम्न में कौन ओशियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो ओशियान का संस्थापक सदस्य कौन नहीं था स्टूडेंट? तो वह भारत नहीं था। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट 47 नंबर क्वेश्चन है, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा रियो डी जेनेरियो। आगे बढ़ते हैं, भूमंडलीकरण का अर्थ क्या था स्टूडेंट? तो भूमंडलीकरण का जो अर्थ होता है वह होता है राजनीतिक आदान प्रदान। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन है, यूएनओ वीमेन की स्थापना हुई थी स्टूडेंट। यूएनओ वीमेन की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? 2010 में हुई थी स्टूडेंट, 2010 राइट आंसर 2010। आगे बढ़ते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1995 ईस्वी में स्टूडेंट। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे 51 का आंसर राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, लॉर्ड माउंटबेटन होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, माउंटन मैन की उपाधि किसे दी गई थी स्टूडेंट? यह दी गई थी सुंदरलाल बोगाना को, सुंदरलाल बोगाना। उसके बाद 53 नंबर है, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा असम। कहाँ होगा? तो असम होगा। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी स्टूडेंट? तो 54 का राइट आंसर होगा कहाँ से ली गई थी? सोवियत संघ से ली गई थी। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए स्टूडेंट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी वर्तमान में कौन है? तो वह ऋषि सुनक है। कौन है? ऋषि सुनक, जो इंडिया भी अभी आए थे, बहुत चर्चे में थे। 56 नंबर क्वेश्चन कौन है? तो 56 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, आनंदपुर शाही प्रस्ताव पास किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट सी नंबर। क्या होगा? 1973। क्या होगा? 1973। आगे बढ़ते, निम्न में कौन सा राज्य 1966 में बना था? तो 1966 में जो बना था उस राज्य का नाम क्या था स्टूडेंट? तो इस राज्य का नाम था हरियाणा। क्या नाम था? हरियाणा।
आगे बढ़ते हैं, मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया था? तो 2022 में जो सीमा विवाद पर समझौता किया था स्टूडेंट, उस राज्य का नाम था मेघालय एवं असम। मेघालय एवं असम। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर, निम्न में किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी स्टूडेंट? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो कहाँ हुई थी? उत्तराखंड में। कहाँ हुई थी? उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर, निम्न में कौन जैसे सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए कोशिश करता है? तो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश जो करता है स्टूडेंट, तो उसका राइट आंसर होगा दबाव समूह। कौन होगा? दबाव समूह। आगे बढ़ते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्टूडेंट? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, तो ये है नर्मदा नदी पर। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर होगा, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग को भंग कर दिया गया, कब किया गया स्टूडेंट? तो योजना आयोग को भंग किया गया स्टूडेंट 2014 में। आगे बढ़ते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी स्टूडेंट। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर होगा 1951। पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज है स्टूडेंट, तो ये होगा कौन? त्रिस्तरीय व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब स्टूडेंट? वो हुआ था 1953 ईस्वी में। सोवियत संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया स्टूडेंट, कब जोड़ा गया है? तो 1976 में। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट, संपत्ति का अधिकार है, ये इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार है कानूनी अधिकार। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? तो 69 नंबर क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट 69 का डी नंबर, 1978 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे भारत और कौन देश थे? तो राइट आंसर 70 का क्या होगा स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा स्टूडेंट? तो बी नंबर होगा, चीन नंबर, चीन। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 6 वर्ष का। भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है स्टूडेंट? तो यह है कितने? 25। अनुच्छेद 18 संबंधित है स्टूडेंट, किससे संबंधित है? तो यह है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शिक्षा अधिकार, सूचना का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो हमको लग रहा है स्टूडेंट इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ये किस इससे संबंधित नहीं है। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? तो यह कौन करता है स्टूडेंट? तो आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच बैठे थे। भारत पाकिस्तान। पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ था? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1971 में। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1947। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, 76 का सॉरी स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा 1971, या मिस हो गया, ये तो राइट आंसर है, ये नहीं होगा। आगे बढ़ें, 77 नंबर, 77 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होगा। आगे बढ़ते हैं, राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्ति करता है? तो 78 का राइट आंसर होगा स्टूडेंट राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किस चीज़ की नियुक्ति नहीं किया जाता है स्टूडेंट? तो वह लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है? तो 80 नंबर का राइट आंसर होगा सरकार के विरुद्ध। आगे बढ़ते हैं, रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया गया है? 81 का राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1991। बर्लिन की दीवार गिरी थी, कब गिरी थी? 82 का ए नंबर, 1989। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी स्टूडेंट? तो 83 नंबर का ऑप्शन नंबर 1, लेनिन के द्वारा। और शीत युद्ध का कालखंड क्या था? 84 का होगा सी, 1945 से 1991। अमेरिका प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई थी स्टूडेंट? 85। तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1991 सॉरी। आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन है, पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है स्टूडेंट, तो इसका राष्ट्र होगा 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका। परमाणु अपसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे स्टूडेंट? 87 का क्या होगा? सी नंबर, 1967। निम्न में कौन मानव अधिकार एक प्रकार है स्टूडेंट? तो 88 का होगा डी नंबर, इनमें से सभी होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्य की संख्या कितनी थी स्टूडेंट? तो 89 का बी होगा, 193। निम्न में कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित किया गया था? नब्बा का राइट आंसर होगा आंसर डी नंबर, यूरोपीय यूनियन। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व युद्ध शब्दावली का प्रयोग किया था स्टूडेंट? तो 91 का राइट आंसर होगा एल्फ्रेड शोबे ने।
यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है स्टूडेंट? तो 92 नंबर का सी, बर्लिन। दक्षेश का संबंध है स्टूडेंट, दक्षेश का संबंध है तो कहाँ से है? दक्षिण एशिया से है। कहाँ से? दक्षिण एशिया से। वर्तमान में आसियान में कितने सदस्य है स्टूडेंट? मोस्ट वीआर क्वेश्चन है, तो 10 सदस्य है। कितने? 10 सदस्य है। निम्न में कौन भारत के पड़ोसी देश नहीं है स्टूडेंट? तो भारत के पड़ोसी देश कौन नहीं है? तो ये सिक्किम तो राज्य है, ये तो यही होगा, देश नहीं है, ये राज्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया था स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर होगा 96 का सी नंबर, मानवाधिकार दिवस। बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया था? 57 का राइट आंसर 1971 में आया था। 58 नंबर, पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर होगा शेख मुजीबुर रहमान। आगे बढ़ते हैं, भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति संदेश भेजा था स्टूडेंट? तो ये इसका आंसर आपको कमेंट में बतानी है। आगे बढ़ते हैं, 100 नंबर, फरक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था स्टूडेंट? तो ये किन दो देशों के बीच हुआ था स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर होगा 100 का भारत और बांग्लादेश। तो आइए, अब ये आपको वीडियो ये अच्छे लगे होंगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।